नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अप्रैल की 17 तारीख है और दिन है बुधवार। आज सरसों का बाजार कैसा रहा है और कैसी उठापटक रही है खाद्य तेलों के बाजार में, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज सबसे पहले तो रामनवमी का पर्व है और हमारी तरफ से आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज विदेशी तेलों के बाजार में जबरदस्त गिरावट रही है, विशेष रूप से पाम और सोया तेल में। बाकी सभी खाद्य तेलों में आज मंदा है। एक मूंगफली तेल में कोई गिरावट नहीं है आज के दिन पर्टिकुलर। और बाकी सारे दूसरे तेलों के अंदर 1 रुपए से लेकर के 2 रुपए किलो तक की गिरावट दर्ज हुई है। कहीं कहीं सोया तेल में ज्यादा गिरावट भी है। और इन सब के कारण जो एक दबाव बना केएलसी पर, केएलसी माइनस में रही, फिर बीच में पॉजिटिव होने का प्रयास किया, निचले स्तर से रिकवरी आने की कोशिश हुई, लेकिन फिर बाजार दबता हुआ चला गया। इस कारण से सरसों के बाजार पर आज ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। हालांकि आज जो रामनवमी पर्व के कारण जो मंडियों में कामकाज बहुत कम हुआ है, इसलिए आवक बहुत थोड़ी रह गई है। आज आवक हुई है मात्र 4.5 लाख बोरी की। लेकिन जयपुर का जो भाव है सरसों का वो 25 रुपए टूट करके 5375 रुपए रह गया। इसी तरह से चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर 50 रुपए की गिरावट आई और भाव रह गया दिल्ली का 5150 रुपए और चरखी दादरी का भाव रह गया 5100 रुपए। इसी तरह भरतपुर मंडी के अंदर आज गिरावट आई है, लेकिन सिर्फ 15-16 रुपए की। कल भाव था 5022 रुपए और आज भाव है 5006 रुपए। आप कह सकते हैं 15-16 रुपए की गिरावट है। और इसी तरह से दूसरी मंडियों के अंदर भी 50 रुपए तक की गिरावट है। प्लांटों के अंदर भी 50 रुपए तक की, 25 रुपए भी कहीं गिरावट है, कहीं 50 भी है। लेकिन कुछ प्लांटों ने सुबह बाजार स्थिर खोला और बाद में थोड़ी देर के बाद में बाजार में 25 रुपए की गिरावट दर्ज की और उसके बाद में शाम के समय यानी अब से कुछ देर पहले 25 रुपए वही बाजार प्लस हो गया, यानी रिकवरी हो गई। इस सलोनी प्लांट में आज ऐसा ही हुआ। सुबह बाजार 25 रुपए कमजोर किया गया और बाद में शाम को इसको रिकवर कर दिया गया, यानी भाव स्टेबल है। जैसा कल भाव था वैसा का वैसा आज भाव है। और दूसरी मंडियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि 25 से 50 रुपए की गिरावट है। मूंगफली तेल के अंदर बाजार 1450 रुपए, राजकोट का भाव स्टेबल है 10 किलो में। जयपुर का जो सरसों तेल का भाव है वो 1002 रुपए प्रति 10 किलो रह गया है। कच्ची घानी का भाव 1012 रुपए प्रति 10 किलो रह गया है। और लगता यह है कि ये तेल 1000 रुपए से नीचे शायद ही जाता हुआ दिखाई दे। अगर गया तो कोई मामूली 1 रुपया की गिरावट और दर्ज हो सकती है, इससे ज्यादा की संभावना लगती नहीं है। दूसरी चीज कि सरसों के अंदर अब और गिरावट बढ़ने की संभावना शायद नहीं है, क्योंकि अब आवक भी कम है। और यानी आज तो चलो त्योहार के कारण आवक कम है, लेकिन वैसे भी जो ज्यादा आवक है वो ज्यादा जो सरसों की जो यानी बिकवाली जहां हो रही है वो हो रही है सरकारी खरीद केंद्रों पर। और सरकारी खरीद केंद्रों पर भाव 5650 रुपए पहले से ही चल रहे हैं, इसलिए लगता नहीं है कि बाजार में कोई और ज्यादा गिरावट बढ़ेगी। विदेशी तेलों का कोई दबाव ज्यादा बढ़ा तो एक अलग बात है, थोड़ी बहुत गिरावट और बढ़ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि बाजार यहाँ एक बार ठहरना चाहिए। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज जैसा मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि सलोनी प्लांट में आज सुबह 25 रुपए गिरावट के बाद शमशाबाद दिग्नेर का भाव अब इस समय 25 रुपए प्लस होने के बाद 5750 रुपए है। अलवर का भाव 5700 रुपए और कोटा का भाव है 5725 रुपए। भरतपुर मंडी आज 5006 रुपए पर खुला है। जयपुर भी 5375 रुपए रह गया है। दिल्ली 5150, चरखी दादरी 5100। गोयल कोटा प्लांट वालों ने आज भाव खोला ही नहीं है। हिसार 5200, बरवाला 4900, सिवानी मंडी 5000, मुरैना 5000, ग्वालियर 5000, निवई मंडी 5000, टोंक मंडी 4980, अलवर 5075, 5050 से 5075 मानना चाहिए। गंगापुर 5000, खैरथल 5050 और खेरली मंडी का भाव रहा है 5030 रुपए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।